हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी कर रहे थे और उस क्लास में हम HACCP कॉन्सेप्ट की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात की। जैसे कि HACCP कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है, या फिर किसी भी रिएक्शन है वो होगी तो किस डायरेक्शन में होगी, इसका आइडेंटिफिकेशन भी हम HACCP कॉन्सेप्ट के आधार पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से HACCP कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी एसिड या बेस की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को डिटरमाइन करने के भी काम में आ सकता है। ये कुछ एप्लीकेशंस थी जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। आज की क्लास में हम आगे की एप्लीकेशंस की बात करते हैं और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। ओके, मीन्स धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन। मीन्स जो धातु उत्प्रेरक हैं, कैटलिस्ट हैं, वो किस प्रकार से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उनकी पॉइजनिंग हो जाती है, ये भी हम HACCP कॉन्सेप्ट के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जनरली जो मेटल कैटलिस्ट का काम करते हैं वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। फॉर एग्जांपल पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सभी मेटल कैटलिस्ट के जैसे फंक्शन करते हैं। और ये जो मेटल्स हैं ये कुछ बेसिस जैसे कि ओलिफिन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्फोरस या आर्सेनिक के जो लिगेंड्स हैं उनके द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये जो मेटल्स हैं, ये जो मेटल कैटलिस्ट हैं, ये सभी सॉफ्ट एसिड होती हैं नेचर में, और ये सॉफ्ट एसिड होने के कारण ये जो लिगेंड्स हैं जिनकी हमने अभी भी बात करी है, ये सब नेचर में होते हैं सॉफ्ट बेस। मीन्स सॉफ्ट एसिड के कांटेक्ट में जैसे ही ये सॉफ्ट बेस आते हैं तो हम जानते हैं HACCP कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, और सेम इंटरेक्शन होने की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल होगा। मीन्स जैसे ही इन कैटेलाइटिक मेटल्स पर ये लिगेंड्स एब्जॉर्ब होंगे वैसे ही एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, और इस कारण से जो मेटल्स हैं उनकी एक्टिव साइट्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव साइट्स थी उन पर तो इन लिगेंड्स ने आकर बॉन्ड फॉर्म कर लिया। क्लियर? क्योंकि जो एक्टिव साइट्स थी उन्हीं पर तो रिएक्टेंट एब्जॉर्ब होते हैं और हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। लेकिन जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनके एब्जॉर्ब होने के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा है। इस कारण से ये जो मेटल कैटलिस्ट होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सबको क्लियर? अब अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है अकरेंस ऑफ मिनरल्स, खनिजों की प्राप्ति। HACCP कॉन्सेप्ट के द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी मेटल है वो किस टाइप के मिनरल के रूप में जनरली नेचर में पाई जाएगी। ओके, मीन्स यदि हार्ड नेचर की मेटल है जिसका नेचर है हार्ड, तो वो हार्ड बेस से रिएक्ट करके जो मिनरल फॉर्म होगा उसकी फॉर्म में नेचर में पाई जाएगी। सबको क्लियर? इसके एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को कि जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी जो मेटल्स हैं ये नेचर में है हार्ड, मीन्स हार्ड एसिड के जैसे फंक्शन करती हैं। तो ये जो मेटल्स हैं ये पाई जाती हैं कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में ये नेचर में पाई जाती हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो कार्बोनेट और ऑक्साइड है ये भी नेचर में कैसे होते हैं? हार्ड बेस।
और हार्ड बेस होने के कारण ये इजीली इन मेटल्स से रिएक्ट करते हैं और उसके कारण ये जो मेटल्स हैं ये हमें नेचर में कार्बोनेट और ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार से यदि मेटल्स का नेचर सॉफ्ट है तो वो सल्फाइड के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। जैसे सॉफ्ट मेटल्स की बात करें तो Cu+, Ag+, Hg+2 ये सभी सॉफ्ट मेटल्स हैं। और ये सॉफ्ट मेटल्स जो हैं इसका मतलब है कि ये सॉफ्ट बेस जो कि क्या है सल्फाइड, उसके साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी और इसी कारण से जो सॉफ्ट मेटल्स होती हैं वो जनरली सल्फाइड के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। सबको क्लियर? क्योंकि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इसलिए ये नेचर में जनरली इन्हीं फॉर्म में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर लाइन की। तो जो बॉर्डर लाइन एसिड्स होते हैं या बॉर्डर लाइन जो मेटल्स होती हैं जैसे निकिल, ये जो है ये या तो कार्बोनेट के रूप में भी पाई जा सकती हैं और सल्फाइड के रूप में भी, क्योंकि ये तो बॉर्डर पे है तो ये किसी भी के साथ में रिएक्ट होकर हमें नेचर में प्राप्त हो सकती है। सबको क्लियर? नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स। मीन्स जो हैलोजन एसिड्स होते हैं उनकी आपेक्षिक सामर्थ्य को भी हम HSAB कॉन्सेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हैलोजन्स हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हैं, उनकी हार्डनेस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मीन्स फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाने पर डिक्रीज होती है। मीन्स सबसे ज्यादा फ्लोराइड की हार्डनेस है, फिर क्लोराइड की, फिर ब्रोमाइड की, और जो सबसे सॉफ्ट है वो है आयोडाइड। सबको क्लियर? अब इनके एसिड बनाएंगे यदि हैलोजन के तो H+ से ये रिएक्ट करेंगे और इनके एसिड हमें मिलेंगे। और हम सभी जानते हैं कि जो H+ मीन्स जो प्रोटॉन है वो नेचर में होता है हार्ड, मीन्स हार्ड एसिड के जैसे ये फंक्शन करता है। इस बात का मीनिंग है कि प्रोटॉन के इन हैलोजन्स से रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी या फिर कहा जाए कि बाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी इसी प्रकार से होगी। जो सबसे हार्ड फ्लोराइड है इसके साथ ये सबसे स्ट्रोंगली बॉन्ड बनाएगा, फिर क्लोराइड के साथ बनाएगा, फिर ब्रोमाइड के साथ और फिर आयोडाइड के साथ। मीन्स जो सबसे स्टेबल एसिड है वो है HF, फिर HCl, HBr और सबसे कम स्टेबल है HI। सबको क्लियर? और हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो होती है वो उसकी डिसोसिएशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि कोई कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका डिसोसिएशन उतना ही कम होगा। क्लियर? और इन एसिड्स के यदि स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या होगी, जैसे ही हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये H+ और F- में डिसोसिएट हो जाए, क्योंकि H+ की जो कंसंट्रेशन है वास्तव में वही तो एसिडिटी होती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो HF है इसकी एसिडिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसके डिसोसिएट होने की एबिलिटी होगी सबसे कम। इसका मतलब है यदि इन एसिड्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो होगा HF जो है वो सबसे कम एसिडिक होगा, उससे ज्यादा HCl होगा, फिर HBr होगा और सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो होगा HI। सबको क्लियर? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है इस डायरेक्शन में, इसी कारण से ये सबसे स्टेबल है इसलिए इजीली H+ आयन नहीं दे पाएगा, ये सबसे कम स्टेबल है इसलिए इजीली H+ आयन दे देगा, और इसी कारण से ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा नेचर में। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।